हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं फिर हम आप लोगों के समकक्ष एक वीडियो लेके आने वाले हैं और एक वीडियो हम बताने वाले हैं अपनी वीडियो के माध्यम से कि बीजी व्यंजकों का गुणा। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि बीजी व्यंजकों का गुणा हम कैसे करते हैं। तो वे एक पद का था, मतलब एक पद बीजी व्यंजकों का गुणा कोष्टक के अंदर हम कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कोष्टक के अंदर दो पद हैं और इस भी कोष्टक के अंदर दो पद हैं। तो इसे हम कैसे लगाते हैं, इसको हम बहुत आसानी तरीके से समझने वाले हैं। तो ध्यान से हमारे वीडियो से लगे रहिएगा और ध्यान से देखिएगा कैसे इसको हम करते हैं। इसके पहले मैंने आप सभी को बताया, लेकिन एक पद यानी कि 5 का गुणा x + 5 इस तरह के वीडियो को मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसमें दो पद हैं। तो जब दो पद होते हैं तो हमें कैसे क्या करना होता है। सबसे पहले देखिएगा, इसको बोलते हैं पहला पद और इसको बोलते हैं दूसरा पद, इसको भी बोलते हैं पहला पद और इसको भी बोलते हैं दूसरा पद। यानी कि दो पद इसमें भी है और दो पद इसमें भी है। तो जो हमारे सिंबल होते हैं, सिंबल यानी कि चिन्ह, यहाँ भी चिन्ह है और यहाँ भी चिन्ह है। तो जो चिन्ह होते हैं, चिन्ह से हम पता कर सकते हैं कि कोष्टक के अंदर कितने पद दिए गए हैं। तो यहाँ पे एक सिंबल है यानी कि दो पद और यहाँ पे भी एक सिंबल है तो दो पद। यानी कि सिंबल हमें ज्ञात कराता है कि कोष्टक में दिए गए जो पद होते हैं वे कितने पद हैं। अब देखिएगा 5x है तो 5x का गुणा कोष्टक के अंदर दोनों संख्या में करेंगे, उसके बाद 5y का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले 5x का गुणा कोष्टक के अंदर दो पद है तो दोनों पद में करते हैं। तो 5 3 जा 15 और x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले सर्वप्रथम मैंने 5 का गुणा 3 में किया तो 5 3 जा 15, x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस प्लस जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा। और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 2 जा 10 और xy है तो xy का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है, हमने देखा कि 5x का गुणा दोनों पदों में मैंने कर दिया है। अब क्या करते हैं, चिन्ह के साथ, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी प्लस है। तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस प्लस का गुणा हो जाता है प्लस। और 5 का गुणा अब दूसरे पद का गुणा फिर इन दोनों में होगा, तो 5 का गुणा 3 में होगा तो 5 3 15, 5 3 या 15 और y का x में गुणा होगा तो xy हो जाएगा। ठीक है, पहले मैंने 5x का गुणा इन दोनों में किया है चिन्ह के साथ, अब 5y का गुणा इन दोनों में करना है। तो 5y का गुणा 3 में 5 3 जा 15 और xy है तो xy हो जाएगा। फिर प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। और 5 का गुणा 2 में 5 2 जा 10 हो गया और y का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 15x स्क्वायर है और यहाँ पे 10y स्क्वायर है। तो हमने बताया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि 10 यहाँ पे है 5 यहाँ पे है, x यहाँ पे भी है, x इसके साथ भी है और y इसके साथ है तो y इसके साथ भी है। तो पहले 15x स्क्वायर है तो 15x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 10 और 15 कितना होगा 25 और xy है तो इन दोनों में से किसी एक को हम लिख देंगे। लिख लिए, प्लस है तो प्लस लिख देंगे और 10y स्क्वायर है तो 10y स्क्वायर हम ऐसे लिख देते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान देंगे कि अंत में हमें करना क्या होता है कि 15x स्क्वायर है तो जो मतलब इस पे जिस भी चर पद पे घात ज्यादा होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जिस पे घात कम होता है उसको हम बाद में लिखते हैं। तो 15x स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं 15x स्क्वायर और यहाँ पे 10y स्क्वायर है तो चिन्ह के साथ हम लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह लिख देंगे प्लस और 10y स्क्वायर है तो 10y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे 25xy है तो प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और 25xy है तो 25xy और ये हमारा हो जाता है आंसर। तो देखिए ऐसे हम लगाते हैं बीजी व्यंजकों का गुणा जब दो पद का गुणा दो पद में करना होता है, यानी एक कोष्टक का गुणा दूसरे कोष्टक में करना होता है और उसमें पदों की संख्या एक से ज्यादा हो।
तो एक से ज्यादा जब पद होते हैं तो पहले पद का इस कोष्टक के अंदर जितने पद होते हैं सबके साथ होता है, दूसरे पद का कोष्टक के अंदर जितने उनके साथ होता है। लेकिन 3 पद दे दिया है तो तीसरे पद का भी इन कोष्टक के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले 5x का गुणा इन दोनों में, तो 5 3 जा 15, x का गुणा x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 5 का गुणा 2 में, 5 2 जा 10, xy का गुणा होगा तो xy हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस, यानी कि 5x का गुणा दोनों में हो गया है। अब 5y का गुणा इन दोनों में करना है, तो 5 3 जा 15 और xy का गुणा होगा तो xy हो जाएगा। प्लस और प्लस का गुणा होगा तो प्लस होगा, और 5y का गुणा 2 में होगा तो 5 2 जा 10 और y का गुणा हो जाएगा तो y स्क्वायर। अब 15x स्क्वायर है तो ऐसे लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो आपस में जुड़ेगा नहीं, इसको ऐसे लिख देंगे। और 10xy है और प्लस 15xy है तो ये तो आपस में जुड़ सकता है, तो 15 और 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। और xy दोनों में है तो दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, उसके बाद प्लस